अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका एनर्जी लेवल बहुत ही लो है, आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपसे काम नहीं हो रहा, आप अपने ऑफिशियल मैटर्स को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर सक रहे, आप अपने घर के काम सही तरह नहीं कर रहे, आपको लगता है कि आपको अपना बॉडी को घसीट के लेके जाना पड़ता है, आपको किसी भी काम को बहुत ही बेहिम्मती से कर रहे हो, काम करने को बिल्कुल दिल नहीं है, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, तो हो सकता है कि आप विटामिन डी की कमी का शिकार हो। दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। दुनिया में तकरीबन 13% लोग ऐसे हैं जिनको विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। ये विटामिन डी की कमी का शिकार क्यों है? इसलिए कि विटामिन जो दूसरे विटामिन विटामिन ए बी सी ई के ये ज्यादातर फलों में, सब्जियों में, दालों में, गोश्त में आपको खाने को मिल जाती है और इसकी डेफिशिएंसी पूरी होती रहती है। लेकिन विटामिन डी जो है वो आपको फलों और सब्जियों में रेयर मिलता है। इसका मेजर सोर्स जो है ये सनशाइन है। इसको सनशाइन विटामिन डी भी कहा जाता है क्योंकि सूरज की रोशनी इसका मेजर सोर्स है। हमारी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट जो है वो 600 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं और अगर आप 20 मिनट्स के लिए सनशाइन में बैठें, धूप में बैठें, तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान में गर्मियों में स्पेशली अगर आप धूप में बैठ जाएं तो वो आपकी विटामिन डी की कमी तो पूरी चले हो ही जाएगी, उसके साथ साथ आप भी पूरे हो जाएंगे। आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, आपको सन स्ट्रोक हो जाएगा, आप बेहोश हो जाएंगे, आपकी स्किन जल जाएगी, आपको दाने निकल आएंगे, आपको पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। हमारा जो एटमॉस्फेयर है पाकिस्तान का, उसमें विटामिन डी लेने के लिए 20 मिनट के लिए आप धूप में नहीं बैठ सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे आज के वीडियो में कि वो कौन सी 5 खतरनाक बीमारियां हैं जो विटामिन डी की कमी से आपको होती हैं और वो कौन से 7 फूड्स हैं जिसको आप अपनी डेली लाइफ में अगर इंक्लूड कर लें तो आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है 600 इंटरनेशनल यूनिट वो पूरी हो सकती है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर समीना सैनी एक होम्योपैथ हूँ जो 24 ईयर से पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रही हूँ। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज में सबसे पहली जो डिजीज है वो फटीग है। फटीग, थकावट यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, आपका काम करने को दिल नहीं है, बस मुश्किल से ही हो रहा है, थोड़ा सा काम करने के बाद आप थक जाते हैं, आपको दिल जाता है आप रेस्ट करें, आराम करें, फिर एनर्जी थोड़ी सी गेन होती है और फिर दोबारा आप काम करते हैं। दूसरी जो बड़ी बीमारी है वो है ऑर्थराइटिस, गैंठिया, जोड़ों का मसला। तो विटामिन डी की वजह से ग्रेजुअली लोगों में बहुत ज्यादा जोड़ों के मसले, ऑर्थराइटिस के मर्ज को देखने में नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट जो डिजीज है वो ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि आपकी हड्डियों का खोखला होकर भुरने लग जाना। जब हड्डियां खोखली हो जाती हैं, वो भुरने लग जाती हैं, तो वो बहुत जल्दी टूट जाती हैं। जब वो टूट जाती हैं, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो उनकी रिकवरी काफी देर से होती है। आपको हेयर फॉल होने लग जाता है। आप अच्छे शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अच्छे कंडीशनर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी बाल गिर रहे हैं। और 90% पेशेंट्स अपने मर्ज में हेयर फॉल का जिक्र जरूर करते हैं। तो ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। और सबसे मेजर डिजीज वो है डिप्रेशन। आप डिप्रेशन में बहुत जल्द मुब्तला हो जाते हो विटामिन डी की कमी से। जाहिर है जब आप अपने सोशल मैटर्स को प्रॉपर्ली नहीं हैंडल कर सक रहे, आप अपने घरेलू मैटर्स को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर सक रहे, तो आपको ये सिंपल से डिप्रेशन तो पहले ही हो जाते हैं कि आप डेली उठाए कि आपको क्या हो गया है, आपको कोई बीमारी हो गई, आप बूढ़े हो रहे हो, कि आप डेली जो आपकी ड्यूटीज हैं उसको ही आप सर अंजाम नहीं दे रहे हो। तो ये एक सिंपल डिप्रेशन से स्टार्ट होकर मेजर डिप्रेशन तक चली जाती है। तो अब हम उन 7 फूड्स का जिक्र करते हैं जिनको अगर आप लें तो आपके डेली जो 1 डे की रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की वो पूरी हो जाए। सबसे ज्यादा सरफहरिस्त जो फूड है वो है फिश। फिश के अंदर विटामिन ई के साथ साथ विटामिन डी भी पाया जाता है, स्पेशली सैल्मन फिश। सैल्मन फिश के अंदर 100 ग्राम सैल्मन फिश के अंदर 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी का पाया जाता है। यानी कि अगर आप एक दिन के अंदर 100 ग्राम सैल्मन फिश खा लेते हैं तो आपके 2 दिन की आपकी बॉडी की 2 डेज की जो नीड है विटामिन डी की वो पूरी हो जाती है। अगर आप उसको 500 ग्राम्स लेते हैं तब भी आपके एक दिन की डेफिशिएंसी जो है विटामिन डी की वो पूरी हो जाती है। नेक्स्ट है कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल जो है यानी कि मछली का जो तेल जिसको कहा जाता है, इसकी टैबलेट्स भी मिलती हैं, कैप्सूल्स भी मिलते हैं। इसका जो 1 चम्मच जो उसका ऑयल है उसके अंदर 400 यूनिट्स आपको विटामिन डी के मिलते हैं। यानी कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट की 80% तो आपको यहीं से मिल गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है काउ मिल्क। काउ मिल्क के 1 ग्लास के अंदर 140 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट आपको विटामिन डी मिलती है। तो यानी कि अगर आपने 1 कैप्सूल ले लिया और उसके साथ 1 ग्लास आपने दूध ले लिया तो आपके एक दिन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। 4th फूड है वो है
एग यॉक के अंदर 30 यूनिट विटामिन डी के हैं। तो एग यॉक को अपने नाश्ते में जरूर शामिल करें, उसके अंदर कुछ सब्जियां ऐड करें ताकि आपको उसके सारे विटामिन मिल सके। नेक्स्ट जो है वो है स्पेनिच, क्योंकि ये लीफी ग्रीन कलर की सब्जी है, ज्यादातर सब्जियों में विटामिन डी पाया नहीं जाता है, लेकिन पालक में पाया जाता है। लेकिन इसके साथ एक मसला है कि पालक के अंदर और यूरिक एसिड ज्यादा होता है। ऐसे लोग जो दालें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो ज्यादा गोश्त खाते हैं, उनको यूरिक एसिड ज्यादा हो सकता है। तो उनको थोड़ी मिकदार में पालक को यूज करना है, या उन मेथड में यूज करना है जो मैं अपनी अक्सर वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपने पालक को किस तरह बनाना है। नेक्स्ट जो फूड है वो है गाय के गोश्त की कलेजी, बीफ लीवर। बीफ लीवर जो है, बीफ लीवर के अंदर विटामिन डी जो है वो काफी मिकदार में पाया जाता है। लेकिन बीफ लीवर का भी वही है कि अगर आर्थराइटिस के पेशेंट या इसमें यूरिक एसिड ज्यादा होता है, खाने वाले इसको थोड़ा लें, बहुत ज्यादा नहीं लें। बीफ लीवर के ऊपर एक मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको जाके जरूर देखिएगा। वो हमारे बॉडी के तमाम विटामिन को पूरा करती है। उसके बाद जो लास्ट फूड है वो है ऑरेंज। इसके अंदर भी अल्लाह पाक ने विटामिन डी काफी मिकदार में रखा हुआ है, लेकिन ऑरेंज को आपने फ्रेश यूज करना है, उसका फ्रेश जूस लेना है। ऑरेंज का कोई भी डिब्बे वाला पैक जूस आपने नहीं लेना है। अगर आप अपनी डाइट में विटामिन डी को ऐड कर लेंगे तो आप ये 5 खतरनाक बीमारियों से बचने के साथ साथ एनर्जी भी फील करेंगे, डिप्रेशन से भी बचेंगे, और आपको लगेगा कि आप अपनी डेली की जितनी भी ड्यूटीज हैं उसको प्रॉपरली अंजाम दे रहे हैं। आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।